अस्सलाम वालेकुम। किसी भी ट्राउज़र की खूबसूरत सिलाई का दारोमदार दुरुस्त पैमाइश पर होता है। अगर पैमाइश सही ना हो तो बेहतरीन कटिंग भी फिटिंग नहीं देती। आज हम सीखेंगे सिली हुई ट्राउज़र से पैमाइश किस तरह ली जाती है ताकि उस पैमाइश पर हम बेहतरीन आरामदेह ट्राउज़र बना सकें। चलें शुरू करते हैं पैमाइश लेना। ये सबसे पहले ऊपर बेल्ट की तरफ रखा है और ये देखें 42 इसकी लेंथ है, तो 42 ही लेंथ रखनी है। इसके मतलब कस्टमर ने कहा कि ये नाप जो है लंबाई इसकी दुरुस्त है। और ये इसका पैंचा ये 7 इंच है, लेकिन कस्टमर ने कहा है कि ये खुला रखना है, इससे 1 इंच यानी 7 की बजाय 8 इंच रखेंगे। और अब ये थाई का नाप लेंगे। थाई का नाप सीधा करके बिल्कुल मुकम्मल तो यहाँ से लेंगे और ये नाप जो है ना ये 17 इंच है। ये 17 इंच को फिर 1 इंच बढ़ा के 18 इंच तैयार करना है। अभी जब काटते हैं तो आपको निशान लगाने के मुकम्मल तरीके बताऊंगा। तो अब इसका ऊपर से आसन की पैमाइश कर लेते हैं। पहले ये देखें कि बेल्ट सामने लगा हुआ है और बैक पे इलास्टिक है, तो पहले बेल्ट देख लेते हैं। तो बेल्ट इसका है 16 इंच और इलास्टिक इसको डाला हुआ है 20 इंच। ये 20 इंच इलास्टिक है इसका, ये इतना ही रखना है। और अब इसके आसन की पैमाइश करनी है। इसका 2 तरीके हैं, या तो पहले सिर्फ फ्रंट का आसन नाप लिया जाए और बाद में बैक का, या दोनों को इकट्ठा पकड़ के एक ही पैमाइश में आसन मुकम्मल जो है वो देख लिया जाए। ये एक ही तरह से दोनों को पकड़ के पैमाइश जब कर रहे हैं तो ये हुआ है 15 इंच। आसन आधी इंच बढ़ा देंगे। तो चलें अब शुरू करते हैं कटिंग। आइए टेबल पे। पहले कपड़े की एक साइड की कन्नी को पकड़ के उसको फोल्ड किया है लंबाई में, यानी ये 2.5 मीटर सा 1.25 मीटर रह गया। तो उसके बाद फिर अर्ज़ जो था उसको पकड़ के उसके ऊपर कन्नी के ऊपर ले आए, यानी अब ये 4 फोल्ड है, 4 तहें लगी हुई हैं कपड़े की। तो सबसे पहले ऊपर से कपड़ा सीधा करते हैं जो थोड़ा मोटा टेढ़ा होता है। ये कन्नी वाली साइड मेरी तरफ है और फोल्ड साइड जो है वो दूसरी तरफ है। नीचे भी पैंचे की तरफ फोल्ड साइड है, यानी मुड़ी हुई है, और ऊपर खुली साइड है। अब यहाँ ऊपर से पहले 2.5 इंच छोड़ा है वो बैक के लिए, और फिर 2 इंच छोड़ा है फ्रंट के बेल्ट के लिए। तो इस तरह से ये कपड़े को थोड़ा ऊपर खींच लेते हैं टेबल पे पूरा आने के लिए। सिलवट नहीं रहनी चाहिए कोई भी कपड़े में। अब ये जो आसन का हिस्सा छोड़ा है बेल्ट का, तो वहाँ से निशान लगा दिया। अब ये कन्नी जो है इसको चूँकि हटाना है तो इसका कन्नी का पूरा निशान लगा देना है। पैमाइश यानी निशान के बाद शुरू होगी। अब ऊपर से 12.5 इंच किया डाउन आसन के लिए। इस लाइन को सीधा कर लेना है और इसी पे पैमाइश करनी है थाई की, यानी 18 इंच थाई रखनी है। तो 18 इंच पे निशान लगा लेना है। निशान थोड़ा बाहर जा रहा है, लेकिन ये बता रहा हूँ ज़ुबानी कि ये 18 इंच है। फिर उसके अंदर 2.5 इंच अंदर करके तो फिर ऊपर भी वही निशान ले जाना है जो कम करके लिया है। उन निशानों को सीधा कर लेना है। ये निशान सीधे किए। अब यहाँ से कर्व दे देनी है। ये इधर 18 इंच का जो निशान था थाई का वहाँ तक कर्व है। अब इसका हाफ किया 9 इंचज़। तो ऊपर से फुल लेंथ देखते हैं 42 इंच। ये 42 इंच का निशान लगा दिया। सीधा कर लेना निशान को।
ये निशान सीधा करके तो ऊपर से फिर मैच कर लिए पूरी। अब ये जो है इसका 9 इंच पहले निशान लगाना है, जो ऊपर हाफ है थाई का, यहाँ भी 9 इंच का निशान लगाना है, 9 इंच का। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। एक निशान लगा के अब चपटी की मदद से ये निशान सीधा कर लेंगे। ये हो गया। तो अब पाइचे पे 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, यानी सेंटर के निशान से 4 इंच उधर और 4 इंच इधर। अच्छा, ये हम बनाते हैं पेंट काट ट्राउज़र के लिए, और इसी तरह से बनाते हैं इसकी स्लीव्स, प्रेस जब लगाते हैं इसकी क्रीज़, जब प्रेस लगाते हैं। लेकिन जब ये आप कस्टमर के घर पहुंचता है तो वो एक साइड से पकड़ के सिलाई को प्रेस कर लेते हैं, वो बात नहीं होती सही। ये है ट्राउज़र, पेंट काट ट्राउज़र। अच्छा, अब यहाँ से सीधा इसको निशान लगाना है, हल्की सी कर्व देनी है थाई के पास। अब यहाँ से कटाई शुरू कर देते हैं। जो निशान लगाया है मैंने अपनी तरफ, वो ये साइड है पूरी बंद साइड जो रहेगी, बाहर वाली साइड। और नीचे थोड़ा सा बाहर निकाल देना है यहाँ से, ये, ताकि जब टर्न करना है पांचे को तो उसमें कोई खिंचाव ना आए। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल इस चीज़ की गाइडलाइन मिल जाएगी, तो आप कभी भी ट्राउज़र काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं पेश आएगी। अब दो तय ऊपर वाली जो है ना, उनको उठा लेना है। अब उन्हीं को काटना है, ऊपर वाली 2 जो तय हैं। ये फ्रंट है, यहाँ से भी ये फ्रंट को काट लेना है। जब अब फ्रंट से बढ़ा के 2 इंच, 2.5 इंच थाई के पास और 2 इंच पाइचे के पास, यहाँ से 2.5 इंच बढ़ा देना है, और यहाँ से 2 इंच और नीचे पाइचे से भी 2 इंच। तो इन निशानों को मिला लेना है आपस में। पहले स्केल की मदद से मिला देना है और फिर ऊपर हाथ से कर्व बना देनी है उसकी, जैसे फ्रंट की बनाई थी ये वाली। अब आसन यहाँ से भी 2 इंच बाहर निकाल देना है। ये हिप का साइज़ है। ये 2 इंच क्यों निकाल रहे हैं? ये 2 इंच सिलाई के दबाव हैं, नाप वही तैयार होगा जो पहले फ्रंट पे निशान लगाए हैं। ये देख लें। अब ये आसन जो तैयार है वो फ्रंट का 14 इंच हुआ है, तो अब ये बैक का 16.5 इंच करेंगे तो ये पूरा आसन हो जाएगा। अब बैक के निशान लगा लिए तो, और बैक भी काट लेते हैं। अब ये ऊपर से काट रहा हूँ, आसन काट लिया, तो अब ये नीचे तक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मुकम्मल बेहतरीन कटाई है, इसमें कोई आपको खिंचाव, कोई झोल, कोई पैंचा घूमना, कोई चीज़ नहीं है ऐसी, सब परफेक्ट होगा। इसी फार्मूले को फॉलो करें और बिल्कुल बेहतरीन ट्राउज़र बनाया करें।